Well, in this video, we will study about magnetism and matter. So, as the question to the magnetism is concerned, so the property of magnetism is universal in nature. This magnetism, the property of magnetism is universal in nature. How? Because this magnetism found in the galaxies, this magnetism is found in galaxies, Earth, humans, animals, okay, and the most of things around you. So but the cause of magnetism may be different, but having the different cause. So the name of magnetism, this word name magnetism, is having some history behind it. The name magnetism is derived from the word, uh, from the name of an island. This derived from the this word is derived from the name of the island in ग्रीक, राइट। और उस जो आइलैंड का नाम था मैग्नेशिया। अब सवाल ये है कि इस मैग्नेशिया के नाम से मैग्नेटिज्म क्यों रखा। उसका कारण ये है कि वहाँ जो चरावाहे थे अपने जो पशुओं को चराने के लिए वहाँ जाते थे, तो वहाँ कुछ मैग्नेटिक डिपॉजिट्स थे। मैग्नेटिज्म के जो डिपॉजिट्स है, सम मैग्नेटिक डिपॉजिट्स वर देयर। तो जब वो अपने जूते उन्होंने जो डाले होते थे उनमें लोहे की कीलें लगी होती थी। तो जो मैग्नेटिक डिपॉजिट था वो लोहे की कीलों के साथ काफ़ी चिपक जाता था, और उसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से चरावाहों को, जो चरावाहे थे, उनको चलना मुश्किल हो जाता था। सो इसलिए इस आइलैंड के नाम से ये जो वर्ड मैग्नेटिज्म है वो डराइव हुआ है। आगे हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की। तो हमारे जो पूर्वज थे उनको मैग्नेटिक मटेरियल्स की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में अच्छा खासा ज्ञान था। उनको ये पता था कि यदि एक मैग्नेटिक मटेरियल को फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो अपने आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है। उन्होंने इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल जो है वो टेक्नोलॉजी में भी किया है। टेक्नोलॉजी में जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा गया है, तो बताया गया है कि जो 400 BC के अराउंड चाइना ने इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है नेविगेशन में, युद्धों में बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल किया है और कई युद्ध जीते हैं। अब ये रही कहानी इसकी मैग्नेटिज्म की। हम अब फिज़िक्स की ओर मूव करते हैं कि फिज़िक्स हमने क्या क्या किया। अभी तक हमने किया था कि यदि एक चार्ज मूव करता है, चार्ज इन मोशन, यदि एक चार्ज मूव करता है तो मूविंग चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन लीड्स टू करंट, ओके। और यदि किसी कंडक्टर में यदि करंट होता है तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से आपको साफ पता था कि उस कंडक्टर के किनारे मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसकी यदि आपने डायरेक्शन डिटरमिन करनी हो तो आप स्नो रूल की हेल्प लेते हैं। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ओरस्टेड ने ये कहा कि यदि आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके किनारे मैग्नेटिक फील्ड है। तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट जो है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद बायट और सैब्रेट्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। बायट एंड सैब्रेट्स, उन्होंने जो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना कंडक्टर के किनारे है, करंट कैरिंग कंडक्टर के किनारे मैग्नेटिक फील्ड है, ये बायट और ऑरस्टेड ने बताया। पर ये मैग्नेटिक फील्ड है कितना, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये बताया बायट एंड सैब्रेट्स ने। उसके बाद एम्पियर का कंट्रीब्यूशन आया। एम्पियर सर्कुटल लॉ दिया कि जो बी डॉट डी एल है वो होता है म्यू नॉट टाइम आई, राइट। और उसके बाद उन्होंने एक एम्पियरन लूप का कंसेप्ट दिया। फिर उन्होंने बताया, हम उस सारी चर्चा को करते हैं, ये हमने अभी तक जो पढ़ रखा है। इसी तरीके से मैग्नेटिज्म की यात्रा शुरू होगी। मैग्नेटिज्म इन मैटर, राइट।
तो उन्होंने कहा कि यदि आपके पास करंट कैरिंग कॉइल है और उसको यदि आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, व्हाट विल हैपन देन? इट विल प्रोड्यूस अ टॉर्क, और जो टॉर्क होगा दैट इज m क्रॉस b। ओके, एम्पियर ने एक सजेशन दिया कि जो सर्कुलेटिंग करंट्स हैं दे आर द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। जो सर्कुलेटिंग करंट्स हैं, द सर्कुलेटिंग करंट्स इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। ओके, फर्दर प्रोग्रेस जब हुई तब हमने देखा एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। उसमें हमने ये देखा कि यदि हम एटम को ध्यान से देखें तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस के किनारे जब घूमता है, सो इट्स अ काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ सर्कुलेटिंग करंट्स, and it has a magnetic dipole moment, and the smallest magnetic dipole moment is known as a Bohr magneton. This is all what we have studied so far about magnetism. कुछ एक कॉमनली नोन फैक्ट्स है मैग्नेटिज्म के बारे में जो अभी तक हमें पता है, उसके बारे में हम वन बाय वन आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट है कि जो अर्थ है, जैसे हमने शुरू में कहा कि जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। मीन्स यू कैन फाउंड द magnetism in galaxies, you can found the magnetism in earth, you can found the magnetism in humans, animals, atoms। यहाँ ये एटम लिख देते हैं, एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिकॉज यू स्टडीड इट। सो कुछ कॉमन नोन फैक्ट्स ये हैं। सो सबसे पहला फैक्ट जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ वह है अर्थ एज ए मैग्नेट। जो हमारी अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द अर्थ। जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ इनसाइड द अर्थ, द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। ओके, दूसरी बात है, दूसरा जो कॉमन नोन फैक्ट दैट इज नोन टू द ह्यूमंस इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। सो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में ये कहा जा सकता है कि यदि आपके पास एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट को आप यदि अर्थ सरफेस के ऊपर ऐसे हैंग कर देते हो, फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, तो उसका एक एंड नॉर्थ डायरेक्शन में और दूसरा एंड साउथ डायरेक्शन में चला जाता है। तो जो उसका टिप है जो जियोग्राफिक नॉर्थ की ओर चला जाए उसको हम नॉर्थ पोल कह देते हैं, और उसका जो एंड जियोग्राफिक साउथ की ओर चला जाए उसको हम साउथ पोल कह देते हैं। और ये जो आपका बार मैग्नेट है ये हमेशा अपने आप इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, अपनी डायरेक्शन खुद सेलेक्ट कर लेता है इंडिपेंडेंटली। इसके बाद हम अगली बात करते हैं कि अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी। तो इसके मैं कुछ डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले आपके साथ। आपके पास दो बार मैग्नेट हैं, इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इसका ये साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल। अभी ऑपोजिट पोल्स हैं एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट वन अनदर, राइट। अब हम थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी में भी चलते हैं, उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, और हमने आपको पढ़ाते टाइम, आर्टिकल कराते टाइम ये कहा था रोल ऑफ साउथ पोल इज प्लेड बाय negative charge in the electrostatics, role of the positive charge is played by the north pole in the magnetism. So both of these will also attract one another. एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और इधर
ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। यदि आप दो मैग्नेट्स को के सिमिलर पोल्स को एक दूसरे की ओर नज़दीक लेके आते हैं तो ये दोनों ही पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर लाइक सेम चार्जेस। जैसे सेम चार्ज भी रिपेल करते हैं, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरीके से आप यदि ऐसा करें, इसी को फॉलो करते करते यदि हम ऐसा करें, यदि ये नॉर्थ हो जाए ये साउथ हो जाए और ये साउथ हो जाए ये नॉर्थ हो जाए तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, सो सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर while the opposite pole will attract each other. So this is about the properties of attraction as well as repulsion, right? उसके बाद है इसका जो चौथा जो नोन फैक्ट्स है अभी तक हमारे लिए, वो ये है कि यदि आप अपने मैग्नेट को ब्रेक कर देते हैं, कुछ इस तरीके से हम इसका डायग्राम बनाते हैं। यदि आपके पास एक बार मैग्नेट है, इसमें पेंसिल को चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, स्लिप करता है, तो इसके लिए मैं हर बार आपसे क्षमा चाहूँगा। जैसे साउथ और नॉर्थ पोल है और यदि आप इसको यहाँ से तोड़ देते हैं, व्हाट विल हैपन देन? ये ब्रेक होने के बाद ये साउथ अलग और नॉर्थ अलग नहीं होता, ये कुछ इस तरीके का शेप ले लेगा। जो साउथ एंड है वो यहाँ रहेगा, ये एंड नॉर्थ बन जाएगा और ये वाला एंड अब साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। अब आप ये सोचते होंगे कि शायद एक के दो टुकड़े करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। यदि आप इसको फर्दर ब्रेक कर देते हैं तो ये कुछ शेप इस तरीके की बन जाएगी, ये फेस साउथ रह जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा और जो उसका अगला पार्ट है ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और अगले एंड में भी ऐसा हो जाएगा, ये साउथ होगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा। सो ये इसकी ब्रेकअप प्रॉपर्टी है। अब कंक्लूजन भी इससे कुछ आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने मैग्नेट को, एक बार मैग्नेट को जहाँ तक चाहे तोड़ें, पर आप उसके साउथ और नॉर्थ पोल को अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता लाइक ए सिंगल चार्ज इन इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में जो सिंगल चार्ज जो है उसको आइसोलेट आप कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल, सिंगल चार्ज की एग्जिस्टेंस है, बट मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम कुछ अगले पेज पर चलते हैं, जो थोड़ा सा पार्ट है हमें डिस्कस करने के लिए कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो कितनी तरह के होंगे। जो ये मैग्नेट हो गया, ओके, ये दो तरीके के होंगे। एक वो वाला पार्ट जिनको भगवान बनाएगा उसको हम बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट, और जिसको आदमी बनाएगा उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। सो ये जो नेचुरल मैग्नेट है इसका फार्मूला हम यहाँ लिख दें Fe3O4, आयरन ऑक्साइड होगा। और जो आदमी बनाएगा वो बन जाएगा आयरन, आप ले लीजिए, प्लस उसका अलॉय मिला दीजिए, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट हो जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर हम इस चैप्टर में आपके साथ लगातार चर्चा करते रहेंगे। जितना NCERT के सिलेबस में होगा उतना ही विषय हम इसको उठाएंगे। बाकी जो है वो आप अगली क्लासेस में, जैसे आपको सिस्टम जो है वो, एजुकेशन सिस्टम जो है वो जितना इसकी जानकारी देना चाहेगा वो आप आगे स्टेज बाय स्टेज इसको लेते रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को बंद करता हूँ और इस डिस्कशन के साथ हम इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।